हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद लवकेश, आपका डिजिटल गाइड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉब ओरिएंटेड एक्सेल कोर्स का पहला वीडियो। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू एक्सेल इंटरफेस, वर्कबुक और वर्कशीट्स। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ टू ओपन एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहला सबसे पहले स्टार्ट बटन में चलेंगे। स्टार्ट बटन में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेल सर्च करेंगे। एक्सेल सर्च करेंगे, हम लोग का एक्सेल यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा फॉर्मेट है Win+R को प्रेस करेंगे। Win+R करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक्सेल यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल जैसे आपको यहाँ पे ओपन होगा, ओपन होते ही यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे आपका रिसेंट फाइल सब खुलेगा। उससे पहले हमको क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक बुक खुलेंगे। ठीक है, अब ब्लैंक एक्सेल खुल गया। एक्सेल खुलने के बाद आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे बात करें कि एक्सेल क्या है, व्हाट इज एक्सेल। ठीक है, एक्सेल एक क्या है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा एंट्री, कैलकुलेशन और डाटा एनालिसिस करते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है और हर ऑफिस या जॉब के लिए एक्सेल एक इम्पोर्टेंट स्किल भी है। अगर हम लोग कहीं पे ऑफिस में काम करना चाहते हैं या ऑफिस में हमको ऑफिस लेवल का वर्क करना है, सीखना है, अगर आप लोग बिगिनर है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं कि हम लोग एक्सेल नहीं आता है, हम शुरू से एक्सेल सीखे करके, तो उसके लिए आपका ये जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, उसके लिए आपके बहुत हेल्पफुल होगा। बिगिनर टू एडवांस, हम लोग बिगिनर टू एडवांस में शुरू से बनाएंगे। यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करेंगे कि पहला एक्सेल क्या है, एक्सेल में कैसे वर्क करना है, ये सब क्या है, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग कहीं पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का एक्सेल इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर टाइटल बार दिखेगा। टाइटल बार का नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे टैब, मेनू बार हम लोग बोलते हैं, मेनू और टैब भी बोलते हैं हम लोग, जिस हमको बोलते हैं मेनू और टैब बार भी बोलते हैं। ये हर एक मेनू में आप क्लिक करेंगे तो हर एक मेनू का अपना एक क्या है, तो प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हर एक मेनू का अपना अपना क्या है, तो एक प्रॉपर्टीज है। जो प्रॉपर्टीज शो कहाँ पे कर रहा है या इसका फीचर शो कहाँ पे कर रहा है, ये रिबन में कर रहा है। ये जो रिबन है ना, यहाँ पे ये हो गया आपका टैब। मेनू भी हम लोग बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग रिबन बोलते हैं, जहाँ पे हर एक टैब का, हर एक मेनू का अपना एक प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे कोना पे देखेंगे तो ये जो कोना में है ना, ये जो क्या है आपका क्विक एक्सेस बार है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन है, रीडो का ऑप्शन है, अंडू का ऑप्शन है। यहाँ पे और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम लोग आगे ऐड भी करेंगे, कैसे रिमूव करना, ऐड करना भी हम लोग सीखेंगे। इस तरह से देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, क्लोज का भी बटन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके नीचे आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं, तो फार्मूला बार। फार्मूला बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी अगर फार्मूला लिखेंगे ना, तो हम लोग जहाँ पे अगर फार्मूला हमको लिखना है इसी में हम लोग टाइप करेंगे, इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है कि जिस सेल में, जिस एक्टिव सेल में आप माउस को क्लिक करेंगे, ये सेल का नेम यहाँ पे शो करेगा। अब ये जो सेल क्या है, तो सेल की हम लोग नीचे आ रहे हैं। जो सेल है हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग वर्कशीट, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि काम करेंगे। ये वर्कशीट क्या है, तो हर एक एक्सेल क्या है, तो एक वर्कबुक है। एक्सेल जो है एक वर्कबुक है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल का एक यहाँ पे बुक बना हुआ है। अब जैसे एग्जांपल के ओर से देखेंगे तो मानिए कि हम लोग के पास एक कॉपी है, नोटबुक है। वो नोटबुक क्या होगा कि हम लोग का एक एक्सेल फाइल हो गया, और वो नोटबुक के अगर हर एक पेज का एक पेपर, जो एक पेपर होता है ना, वो पेपर हम लोग क्या होगा कि वर्कशीट हो गया। उसी तरह ये क्या है, तो एक एक्सेल वर्कबुक है। ये वर्कबुक के अंदर देखिए यहाँ पे मेनी आप वर्कशीट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सीट करने के लिए यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सीट टैब बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग सीट 1, यहाँ पे प्लस में क्लिक करके सीट 2, सीट 3, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सीट टैब बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो मेनी सीट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना रिक्वायर्ड के हिसाब से। उसके नीचे देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टाटस बार। स्टाटस बार में यहाँ पे देखेगा, मतलब कि यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जूम कर सकते हैं, पेपर कौन सा फॉर्मेट में है, नॉर्मल फॉर्मेट में है, लेआउट में है, क्या फॉर्मेट में यहाँ पे जूम करना, जूम आउट करना, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्कशीट, जहाँ पे हम लोग अपना एक्टिव काम करेंगे।
ठीक है। उस वर्कशीट को क्या करता है कि यहाँ पे रो और कॉलम दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं। रो हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो रो है ना इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि रो को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वो यहाँ पे 1 2 आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे दिया हुआ है, और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ABCD का यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रो और इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए ABCD यूज किया हुआ है, और रो को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हर एक रो और कॉलम मिलकर क्या बनता है, तो एक सेल बनता है। अब यहाँ पे एक सेल में क्लिक करेंगे, एक सेल में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में आप देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा है कि ये सेल का नाम क्या है, तो B3। क्यों, क्योंकि B कॉलम और 3 रो में आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला हम लोग का इंटरफेस है। इसी में हम लोग बात कर रहे हैं कि अब हाउ मेनी कॉलम्स आर अवेलेबल और हाउ मेनी रो आर अवेलेबल। यहाँ पे कितना हम लोग डाटा रो का एंटर कर सकते हैं और कितना हम लोग डाटा कॉलम का एंटर कर सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए बेनिफिट है, ठीक है, और आप जानना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे कॉलम का बात करेंगे, कॉलम का बात करेंगे तो कॉलम को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, तो ABCD से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे A और B ABCD से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे जब रो को बात करेंगे हम लोग, ठीक है, रोज का बात करेंगे तो रो क्या है, तो 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज का हम लोग बात करेंगे तो आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, तो 10,48,576। इतना डाटा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक शीट में हम लोग इतना डाटा एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह कॉलम का बात करेंगे तो कॉलम आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम इस तरह से देखेंगे तो बोलेंगे कि ए से लेके जेड तक है तो लगभग 26 का होगा, नहीं, यहाँ पे कितना है, तो 16,384 16,384 आपका यहाँ पे टोटल कॉलम है। जिस कॉलम का यहाँ पे काउंटिंग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ ABCD नहीं, ABCD के बाद यहाँ पे A B इस तरह से आपका स्टार्ट होगा। इसका लास्ट एंडिंग पॉइंट आपका स्टार्टिंग देखेंगे तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो XFD, मतलब कि इसका लास्ट एंडिंग पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, तो XFD इसका एंडिंग पॉइंट है। अभी हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले कहीं पर भी आप माउस क्लिक किए हैं तो कंट्रोल के साथ में आपका यहाँ पे डाउन एरो करेंगे, लेफ्ट एरो तो हर तरह चला जाएगा आपका, फिर इस तरह से लेफ्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, राइट किए तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन देख लिए, लेफ्ट करेंगे तो फिर से शुरू में आ जाएगा। उसी तरह आपको टोटल नंबर ऑफ रो दिखना है तो कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की का डाउन एरो क्लिक करेंगे तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे रो भी देख सकते हैं। फिर से आप कंट्रोल के साथ में टॉप एरो करेंगे तो आप फिर आप यहाँ पे शुरू में चले जाएंगे, या इससे भी इजी तरीका है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम दिखा रहा है। अब पूरा डाटा नहीं दिखा रहा है, उसके लिए आपको इस डाटा को क्या करिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोना पे क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं 10,48,576 R4 रो है और 16,384 C4 कॉलम है, ठीक है। ये हम लोग देखे कि बेसिक एक नॉर्मल स्टार्टअप देखे कि हम लोग कैसे हम लोग एक्सेल में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला बार बोलते हैं, टाइप बार बोलते हैं, नाइट बार बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको अभी देखें, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम सीखेंगे डाटा एंट्री और फॉर्मेटिंग के बेसिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।